स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी में। आज मैं आपके लिए यूएस रिक्रूटर की जॉब लेके आया हूँ सैफरन टेक कंपनी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक कैच क्या है कि आप सैफरन टेक आपको हायर जरूर कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली आप काम किसके लिए करेंगे? कॉलर सर्च के लिए आप काम करेंगे। तो कॉलर सर्च भी इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, यूएस रिक्रूटर्स हायर करने के लिए बहुत बड़ी कंपनी है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, आपकी जॉब का होने वाली है नोएडा में। फ्रेशर्स से लेकर एक्सपीरियंस यानी 0 से 2 इयर्स तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ऊपर भी कर सकते हैं। यानी फ्रेशर्स भी बेसिकली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है, तो मैं नेट पर सर्च करके कहीं पे एक मोटा मोटा एस्टिमेट आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे जरूर हो सकता है क्योंकि इन्होंने फिर डिस्क्लोज नहीं करी हुई है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत लंबी है, इसको पढ़ने के बजाय मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यूएस रिक्रूटर की जॉब में मैं भी काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है इन सब में क्या होता है। बेसिकली आपका काम क्या है कि आपकी जो कंपनी होगी ये कॉलर सर्च या सैफरन टेक, ठीक है, ये इनके क्लाइंट्स यूएस में बैठे हुए हैं, जो यूएस की कंपनीज हैं, ठीक है, वो इनकी क्लाइंट्स हैं। वो कंपनीज क्या करती हैं, बहुत स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालती हैं और वो काम किसको देती हैं? सैफरन टेक वालों को या कॉलर सर्च वालों को कि ये जॉब हमने निकाली है, इसके लिए आप परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढ के लाइए। ठीक है, तो आपका वो काम होता है यूएस रिक्रूटर में कि आपको यूएस में उस वक्त मौजूद लोग हों, वो चाहे यूएस बेस्ड हो या पूरी दुनिया के कहीं के भी हो, लेकिन उस वक्त यूएस में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, उस जॉब से रिलेटेड आपको उनके रेज्यूमेज देखने हैं, उनकी सीवीज देखनी है और फिर खुद से करना है कि इस जॉब के लिए ये वाला कैंडिडेट सबसे परफेक्ट होगा। फिर उससे सैलरी वगैरह की बात करनी है कि आप कितना लेंगे वो सब। फिर आप लोग उसकी इंटरव्यू वगैरह में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका काम होता है। इसमें आपको चीज़ें क्या क्या पता होनी चाहिए, जैसे अगर आप इस जॉब के लिए जाएंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आसानी हो। आप टैक्स टर्म्स पढ़ के जाएं। ठीक है, जो यूएस के टैक्स टर्म्स क्या होते हैं, जिसकी उन्हीं के बेस पर आपकी जॉब लगती है जो भी यूएस में बैठा होगा। आप टाइम जोन्स पढ़ के जाएं क्योंकि आपका ये काम ऑब्वियसली अगर आप यूएस रिक्रूटर हैं तो ये नाइट शिफ्ट का होने वाला है। रात के यूजुअली 7 से 4 का टाइम होता है और सर्दियों में 8 से 5 का। ये यूजुअली होता है, हो सकता है कंपनी में थोड़ा बहुत अलग हो, लेकिन यूजुअली टाइम यही होता है। तो आप यूएस के टाइम जोन्स पढ़ के जाएं। यूएस में 4 तरीके के टाइम जोन्स होते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ के जाएं। और आप इसके अलावा वीजास पढ़ के जाएं कि कौन कौन से वीजा होते हैं यूएस में। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे फोटोज वगैरह में मेंशन कर दूंगा यहाँ पर, तो आप देख सकेंगे। तो अगर आप ये 3 चीजें पढ़ के जा रहे हैं ये इंटरव्यू देने इस जॉब का, तो ये समझ लिए फिर आपकी ऑलमोस्ट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 99% गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि अगर फ्रेशर जाएगा तो इसको ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी। जब मैं जॉब करने गया था मुझको भी नहीं पता थी, लेकिन मेरी लग गई थी। फिर मुझे उन लोगों ने ये सब चीज़ें सिखाई थी। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ के जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको, तो डेफिनेटली आपकी ये जॉब लगेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सारी बता दी, अब ये सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम फैसिलिटीज देख लेते हैं। सैलरी इनकी अट्रैक्टिव सैलरी लिखी हुई, इन्होंने मेंशन नहीं करी लेकिन ये कह रहे हैं अट्रैक्टिव सैलरी है, मतलब इस जॉब के लिए जो भी सैलरी अच्छी मानी जाती है आपको उसी रेंज में आपको मिलेगी। ठीक है, आपको कैब दी जाएगी, यानी आपको ऑफिस से घर तक या घर के आसपास किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक आपको कैब दी जाएगी। ईज ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, आपका काम का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत वहां पर काम करना बहुत आसान है। अब हमको तो नहीं पता। प्लस नो टारगेट्स, कोई आपका टारगेट नहीं है कि भाई आपको एक हफ्ते के अंदर 4 लोगों को हायर करना ही करना है। मेहनत आपको जरूर करनी है लेकिन कोई अल्टीमेटली टारगेट नहीं है आपका। ठीक है, इंडिविजुअल ग्रोथ यानी आपकी टीम ग्रोथ तो हो ही रही है क्योंकि आप सब मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ का बहुत चांसेस है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंट इंटरेक्शन, आप यूएस के लोगों से ऑब्वियसली मुस्तकिल बात कर रहे होंगे वहां पे बैठ के, उनको समझाना जॉब के बारे में, ये सब चीजें, तो क्लाइंट के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे मुस्तकिल, उससे आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होगी ऑलरेडी। एंड क्लाइंट हैंडलिंग इवेंचुअली, और आपको क्लाइंट को हैंडल भी करना होगा, जाहिर सी बात है, अगर उनकी जॉब लग जाती है तो वो आपके कांटेक्ट में रहेंगे क्योंकि आपने उनकी जॉब लगवाई है, तो वो सब हैंडलिंग आपका रहता है। तो ये नई फैसिलिटीज दी हुई है। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। यूएस रिक्रूटमेंट इन इधर आईटी और नॉन आईटी और हेल्थ केयर फील्ड। तो आईटी रिक्रूटर भी हो सकता है। आईटी रिक्रूटर क्या हो गया कि सिर्फ आईटी के फील्ड में आप रिक्रूट करेंगे। नॉन आईटी हो गया कि आप नॉन आईटी के फील्ड में रिक्रूट करेंगे, और हेल्थ केयर हो गया यानी हेल्थ केयर के फील्ड में रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो तीनों है, आप अपने हिसाब से मेरे ख्याल से चूज कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। विलिंग टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया नाइट शिफ्ट होने वाली है, और जाहिर है कि आपकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत अच्छी होनी चाहिए, खासतौर से इंग्लिश में, क्योंकि आप यूएस के रिक्रूटर हैं तो आपको यूएस के लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो हिंदी का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, आपको पूरी पूरी इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए, ताकि भी आप उनसे बात कर पाएंगे। वर्बल भी आनी चाहिए कि आप अच्छी बोल सकें,
ठीक है, ताकि आप उनसे जब कॉल्स पे बात करेंगे तो वो अच्छी होनी चाहिए और रिटर्न भी होनी चाहिए, ताकि जब आप ईमेल्स एक्सचेंज करेंगे, यूएस में ईमेल का कल्चर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप उनको उनसे ईमेल जरूर जरूर एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो रिटर्न भी अच्छा होनी चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल्स आपको लिखने आनी चाहिए। लेकिन ये सब कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको पता होनी ही चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी टिप्स दे दी हैं क्या क्या पता होना चाहिए इस जॉब के लिए, और मैं उसके 99% गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी ये जॉब लग जाएगी अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। तो बाकी चीजें आप जॉब के साथ सीख सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रेनिंग पीरियड होता ही है। बेनिफिट्स उन्होंने क्या दिए हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक कंपनी प्रोवाइड करेगी, कैब आपको देगी जैसे पहले उन्होंने मेंशन कर दिया है, और इवनिंग स्नैक्स देगी, क्योंकि शाम में आपकी जॉब होने वाली है तो शाम में एक तरह से आपको स्नैक्स भी मिलेंगे। एजुकेशन इन्होंने क्या दी हुई है, एनी ग्रेजुएट, यानी मिनिमम अगर आप ग्रेजुएट हैं और जो मैंने इस वीडियो में आपको टिप्स बताई हैं आप वो चीज़ें पढ़कर चले जाएं ये जॉब लेने के लिए, तो मैं फिर आपको 99% गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी ये जॉब लग जाएगी बगैर किसी परेशानी के। तो अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो दोस्त वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ।